ओके, स्टार्टिंग विद बिल्कुल ही बेसिक्स। इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें ना, ये रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन। चलो जी, ओके। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। ऑर्गेनिक जो शब्द है ना, ये आया है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। सबसे पहले जब बिल्कुल ही बहुत शुरुआत की बात थी तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक शब्द जो दिया था वो ये दिया था कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से था इसलिए ऑर्गेनिक शब्द आया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, यूरिया हो गया आपका, या इवन बहुत सारा और भी चीज़ें, वो सारी की सारी आपका बॉडी से या फिर प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा था, इसलिए शब्द ऑर्गेनिक आया। देन एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, एंड बर्जीलियस सेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, ठीक है। बर्जीलियस वाज द साइंटिस्ट एंड बर्जीलियस सेड organic compounds are made by vital force। ठीक है, वाइटल फोर्स का मतलब कि दैव शक्ति, मतलब भगवान ही बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और कोई नहीं बना सकता, ये बर्जीलियस ने बोला। देन केम उनका स्टूडेंट एफ वोलर, एंड वोलर सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, अमोनियम साइनेट को हीट करके। जैसे उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया, अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसने हीट किया एंड जो फर्स्ट आपका कंपाउंड आया दैट इज NH2CONH2, ये दिस इज नोन एज यूरिया। यूरिया फर्स्ट लैब का सिंथेसाइज्ड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस एक रिएक्शन से ना, दिस रिएक्शन हेल्प्ड विद टू थिंग्स। फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड इन लैब, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा आपके पास, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दैट मीन्स compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different, आप चाहो तो लिख भी सकते हो साथ साथ, but different, Yes, I'm right. but at least one different property। ठीक है, isomeric compounds having same molecular formula but at least one different property, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जब हमारा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लोगों को स्ट्रक्चरल वाली डेफिनेशन याद होती है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइसोमेरिज्म इन जनरल क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब बात आती है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो होगी, जिसमें कार्बन इज द मेन पार्ट, ठीक है, कार्बन इज द मेन पार्ट एंड bonds are covalent।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट होने चाहिए बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, जो मेन ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, ये NH4+ है और CNO-, यहाँ पर कैटायन और एनायन है, और मेन पार्ट क्या है इसका, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर अगर आप देखो, कार्बन मेन पार्ट है और कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है बाकी सबसे। ठीक है। नेक्स्ट इज की वाई कार्बन, कि कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा है। ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयर। ओके। स्मॉल साइज, आपको याद होगा हमने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से रिवाइज किया कि नहीं किया आपने, केमिकल बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, नो सर, वो अच्छे से कर ली। और वो उसका पैकेज सॉल्व हुआ, यस सर। वो भी सारा सॉल्व हो गया, सब कुछ ही हो गया होगा ना उससे। यस सर। केमिकल तो बॉन्डिंग में तो टाइम नहीं। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या स्मॉल साइज, तुम्हें याद है बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दो बातों पे डिपेंड कर रहा था, एक साइज था और एक दूसरा साइज। और दूसरा डायरेक्शनल कैरेक्टर, याद है कि PP वाला ज्यादा अच्छा होता है, फिर SP वाला होता है, फिर। एसपी वाला, हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज पे डिपेंड करा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होता है इसका, कार्बन का साइज छोटे होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। सेकेंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या करना प्रेफर करता है, ये शेयरिंग करना प्रेफर करता है। एंड टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी मतलब चार वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी से क्या होगा, इसका इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस वो बहुत बढ़िया है। ये कैन इवन बी इंटरकनेक्टेड होगा, कैन इवन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स ओन एटम। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज से क्या होता है, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एज वेल एज लॉन्ग चेन्स, ठीक है, लॉन्ग चेन with its own atom. This is known as, this is known as आपका कैटिनेशन। तो ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल एग्जैक्टली डिटेल में सब समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है, कोई यस। दिक्कत। ठीक है। तो ये पार्ट अब तो 10th में भी था। हाँ, ये वाला पार्ट 10th में भी था। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, बात आ रही है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds containing containing carbon and hydrogen only are called हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, केमिकली एक्टिव पार्ट, केमिकली एक्टिव पार्ट which when attached to an organic compound alters its physical and chemical properties। आ जाइए देखते हैं, आपके पास ये रहा, एक दो, ठीक है, ये आपके पास है।
ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, माइनस एच एंड प्लस ओ एच। माइनस एच मतलब कोई एक एच को हटाया और एक ओ एच जोड़ दिया। देखना जी, पहले आपके पास ये जो कंपाउंड था दिस इज नॉन पोलर। नॉन पोलर मैंने आपको समझाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो कार्बन हाइड्रोजन से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। ठीक है, हम ऐसे बॉन्ड को जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता उसको नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे ना, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं आते। बट जैसे ही आपने इसको यहाँ पर देखा इस कंटेक्स्ट में, यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे आया होगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था पहले, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो नाउ दिस इज एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, अल्कोहल की तरह, ये तो अल्कोहल है ही है, अल्कोहल एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मेन बात ये। तो ये वाले ग्रुप से एसिडिक बेसिक नेचर आ गया इसका, केमिकल रिएक्शंस इसकी बदल जाएंगी, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आ गए। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसकी इसका फंक्शनिंग ही बदल देता है, जिस तरीके से काम करा वो तरीका ही बदल देता है, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में? एग्जाम्पल क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप के? आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है, आपने सुना होगा एस्टर, CO, ठीक है, OCH3 ऐसे करके एस्टर, ठीक है, OCH3 ईथर, ठीक है, अल्कोहल, OH एक्सेट्रा। अभी हम सारे के सारे देखेंगे, दीज आर नोन एज आपके फंक्शनल ग्रुप, दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो हम इसमें पढ़ेंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? No. ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बाद होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, डिफरेंस ऑफ वन CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना। एक CH2 ग्रुप, बस सिंपल इतना ही है। एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, ये हो गया CH3, आया समझ? देखो आप इन सब के बीच में क्या है, एक CH2 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वन CH2 ग्रुप। ये होमोलोगस सीरीज की बात होगी। आ जाओ जी, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, कैसे कैसे बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है उन कोवलेंट बॉन्ड को हम ऐसे डैश से दिखाते हैं, हम सारे के सारे जितने बॉन्ड है ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, सारे बॉन्ड को दिखाया जाएगा, तब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या बोले इसमें, आपके पास होगा CH, CH, ये इस तरीके के तुम्हारे पास, लेट्स से CH C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके तुम्हारे पास ये एक्सेट्रा, मतलब इसमें जितने चाहो आप वो बना सकते हो सारे के सारे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आ जाओ ये देखना CH, इसको क्या बोलते हैं, हमारा बेंजीन है ये, H, ठीक है, ये बेंजीन है आपके पास। ऐसे करके अगर सारे के सारे बॉन्ड बनाओगे
अगर सारे के सारे बॉन्ड बनाओगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? नो। है? सारे के सारे बॉन्ड बनाने का मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसमें और कुछ नहीं। देखिए आपको एक चीज इतना समझ में आ गया होगा, इसमें इतना समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाना एक टीडियस, ठीक है, एक मेहनत का काम, एंड कोई खास मतलब इससे ना इस मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा है। देर इज नो पॉइंट कि आप बड़े बड़े, ये तो बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर्स को तो लास्ट जो हम डील करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड। चलो जी। हाँ जी। कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा आता है सेकंड इज कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने ना चीज़ों को थोड़ा संभाल रखा, थोड़ा कंडेंस कर रखा होता है। लेट मी शो यू इसको यहीं पे। कंप्लीट कंडेंस्ड इन बॉन्ड लाइन। आई गेस यहाँ पे तो कंप्लीट वाले जो आपको बने होंगे वो समझ में आ रहे हैं ना? कंप्लीट वाले में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो जी नेक्स्ट देखना। These structural formulas can further abbreviated by omitting some एक सेकंड। चलो जी सॉरी, है ना? आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। By omitting some or all the dashes representing covalent bonds and including the number of identical groups attached to this by a subscript, ये वाली बात समझ लो। कंडेंस में हम क्या करते हैं, हम CH बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, और जो चीज रिपीटिंग होती है उसको हम सबस्क्रिप्ट में शो करते हैं। जैसे ये रहा, अगर मुझे ये बनाना है तो मैं CH3 भी बना सकता हूँ। CH3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, ये इसी चीज को आप ऐसे बना सकते हो बाद में, सिर्फ CH3 की तरह। कई बार सुनना है, यस। सिर्फ CH3 की तरह। एंड अब बस CH3 CH2 CH3, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको आप और अच्छे से कंडेंस कर सकते हो बाय राइटिंग CH3 एंड होल थ्राइस CH3। ठीक यस है, सर। ये कंडेंस स्ट्रक्चर वाला जो है, इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज है।
लेट्स से अगर मैंने कभी ऐसे लिख दिया कंडेंस स्ट्रक्चर में और भी चीजें हो सकती हैं, ये तो बॉन्ड कंप्लीट वाला हो गया। कंडेंस वाला समझ में आया कि क्या बातें ध्यान देनी है, कि आप डैश भी नहीं दिखाते हो, सी एच वाली बात भी नहीं बताते हो, और जो चीज सेम है उसको रिपीटिंग को सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हो। और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एक और एग्जाम्पल ऐसे आप लिख सकते हो, दैट इज एग्जाम्पल 3, ऐसे करके मेरे पास से हो गया ये CH3 होल ट्वाइस C and then comes CHOH BR, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। Yes. ठीक है, ये आपके पास है एंड ये CH ऐसे लिखा हुआ है। अब आता है सर इसको क्या मतलब होगा। अगर आप देखो, मुझे पता है कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो ये वाले कार्बन जो है इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, बीच में ले लिया कि C, इससे एक H, मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों जो है वो इससे जुड़े होंगे। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इससे ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो 2 CH3 मतलब ये एक CH3 हो गया, ये ऊपर एक CH3 हो गया, देन कम्स अनदर C एंड देन H एंड देन OH एंड देन Br। ब्रैकेट में लगाने का मतलब है कि ये इसके साथ है, ब्रैकेट में लगाने का मतलब है किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ब्रैकेट में नहीं होता, क्या ये बात समझ में आई? तो बेसिकली अगर वो ब्रैकेट में है तो वो उसके जस्ट पहले वाले के साथ है। हाँ, ठीक है, ब्रैकेट में है तो आपको ये देखना है कि भाई किधर लगा हुआ है। जैसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब आपको मिलेंगे, अभी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसमें, ये देखो ऐसा करिए, देखा आपको बीच में ये ब्रैकेट में लगे होने का मतलब क्या है कि CH3, आपके पास ये CH2 होल थ्राइस। अब देखना यहाँ पर आपको हर एक केस में समझना पड़ेगा ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर 3 CH2 लगे हुए हैं एंड CH3, देख दिया, Yes. ऐसे टाइप का। चलें आगे, Yes. इसमें एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 4। सोचो क्या होगा ये, Cute है। नहीं One नहीं, second. ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3। Okay. ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है कंडेंस वाला? चले आगे, Yes. चलो जी। तो नेक्स्ट है दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का क्या है? देखना जी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, organic chemists use another way of representing the structure in which only lines are used. In this bond line structure representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag fashion. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन आया समझ में, कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, कुछ भी नहीं दिखाया जाता। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही नहीं दिखाया जाता। ठीक है, एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग वे। जिगजैग बनाने का रीजन है, ठीक है, इसका जिगजैग बनाने का रीजन क्या है कि कार्बन इज प्रेजेंट एट, कार्बन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स
as well as ends. ये कार्बन ऐसी जगह प्रेजेंट है. कार्बन हाइड्रोजन bonds are not shown. Next, each carbon has its tetravalency complete. Each carbon has its tetravalency complete. Now, ठीक है, each carbon has its tetravalency complete. Yes. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. अब इसमें कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का लेट्स से नो, ठीक है, आपके पास ये है, मान लो 3 कार्बन है, CH2 CH2 CH3. सिंपली मुझे 3 ऐसे बनाने पड़ेंगे. अगर मैंने ये बनाया, इसका मतलब है कि ये वाले एंड पे कार्बन है, ये वाले एंड पे कार्बन है. और जैसे मैंने ऐसे करके ये कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास 3 कार्बन है. तो एक इस एंड पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 कार्बन ही होगा. ठीक है, अगर आपके पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब क्या करें? कुछ नहीं, 2 लाइन खींच दो, बस खत्म है. ठीक, वैसे तो CH2 को लिख देते, बट अगर कभी ऐसे तो 2 लाइन खींच दो, बस काफी है. CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए 3 लाइन खींच दी, काफी है. ठीक है, आपको इसमें और बढ़ाना है. लेट्स से आपके पास ये बेंजीन का है. बेंजीन तो हम बनाते ही ऐसे हैं. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH आई बस समझ में. यहाँ पे कॉर्नर्स में बाकी जो नहीं बना रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है. कुछ क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस इस पे? Yes, sir. चलो जी, आया ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. चलो जी, जस्ट अ सेकेंड, इसको प्रैक्टिस करो. जैसी हो जाए मेरे को बताना, मैं तुरंत स्क्रॉल कर दूंगा. ठीक है, 5-10 कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर देखना, ये पहले वाले का तो आपने ये बनाया होगा, Yes. दूसरे वाले का तो ये बनाया होगा, तीसरे वाले का आपने ये बनाया होगा, चौथे वाले का आपने ये बनाया होगा, Yes. 5वें वाले का आपने स्वास्तिक. Oh, okay. ठीक है, Hmm. छठा वाला मैंने आपके लिए बना दिया. एक चीज देखना यहाँ पर सीखने लायक, मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं दिखा रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाऊं. ऑक्सीजन को तो दिखाना पड़ेगा, और फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा, जब ये किया तो आपने कार्बन नहीं दिखा, फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन OH ये तो जरूर दिखाना पड़ेगा. Yes, sir. आ जाओ, 7th वाला देखते हैं. 7th वाले में आपके पास क्या होगा, ये 8th वाला अगर आप करोगे तो ये होगा. कोई डाउट है? कैसे 4 कार्बन चाहिए ना, 4 कार्बन चाहिए, तो ये इसमें ये और ये आया. Yes, sir. ठीक है, 9th वाले को अगर आप देखोगे तो कैसे, 9th वाला समझना, 9th वाले को 2 तरीके से बनाया जा सकता है. एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका ये होता है कि आपने सीधी लाइन खींची और बीच में ये बना दिया. बीच में बनाने का मतलब है एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, फिर आपने नीचे खींचा, फिर आपने ऊपर खींचा और OH बना दिया. एक तो ये तरीका हो गया. Yes, sir. ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 हो गए ना, Yes, sir. 6 हो गए.
ठीक है, अब 6 है तो इसमें सेकंड वाले पे OH लगा है एंड ये वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, आया? यस सर, आपकी तरह। ठीक है, ये वाला तो डबल बॉन्ड हो ही गया। इसमें तुम्हारे पास क्या ये कह रहा है, इस कार्बन पे 4 CH3 लगे, तो ये CH3 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 एंड CH3, तो मतलब इसका सीधे प्लस बनेगा। 11वें वाले में डाउट, प्लस वाले में? नो सर। चलो जी, 12 वाला हुआ? नो। चलो जी, देखना यहाँ पर क्या लगा है, इस कार्बन के साथ 3 ये जुड़े हुए हैं, तो पहले इसका ये नॉर्मल वाला बना लेते हैं। इस कार्बन के साथ ये CH2 CH3, फिर क्या होगा CH2 CH3, फिर आपके पास CH2 CH3, फिर क्या है आपका एक और कार्बन है, देखा? इस कार्बन से ये 3 जुड़े, फिर एक और कार्बन है तो ये लगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, देखा? कैसे पता चला भाई? हर एक कार्बन की पूरी होगी, तो ये तो इसका तो 3 1 4 ही हो गया, इस वाले का कैसे होगा? ट्रिपल बॉन्ड करके होगा, इस वाले का एक हो गया तो गया। तो ऐसे गेस कर करके यस अब सर। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये कार्बन को मैंने बीच में रखा था, इससे 2 निकल रहे हैं, इससे 2 निकल रहे हैं, इससे 2 निकल रहे हैं, देखा? यस सर। अब देखना, ये वाले कार्बन ये ले गए और ये ले गए। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप इसे सीधा भी लाइन खींच सकते हो कि भाई ये सीधी लाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई? यस। पक्का? यस सर, यस। ठीक है, ओके, चलें आगे बच्चे? यस। चलो जी, ये तो हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। एक और देखते हैं, दैट इज हमारा वेज एंड डैश, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। इसको हम 3D रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम ये बोलते हैं ये कार्बन, इसको पहले ऐसे बनाया जाता है, मैं आपको इसका वैसे दिखाता हूँ पूरा अच्छे से। ये रहा ये वेज, जो सामने की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं वेज, और पीछे जो जा रहा है उसको बोलते हैं डैश। यस सर, ठीक है, ये लेट्स से आपने आपके पास कोऑर्डिनेशन के लास्ट लेक्चर में बता दिया था। चलो ये वेज और यस डैश वाला स्ट्रक्चर था, बता इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ये पीछे जा रहा है, ये आगे की तरफ आ रहा है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर आज का तुम्हारा काम है ये वाले क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कर जाने। ठीक है, वेज और डैश यहाँ तक, GOC का पूरा NCERT यहाँ तक। NCERT बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। इस बार भी क्वेश्चन इन स्ट्रक्चर से आया था, इस बार के क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से आया था, ट्रोपोलोन्स। ठीक है, तो NCERT तो बिल्कुल अच्छे से ना एक वो तो करना जरूरी है। चलो जी, ये आज का होमवर्क तुम्हारे लिए यही रहेगा। आज और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी किया होगा, ये देखो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे है तुम्हारा? ओपन साइकिल या साइक्लिक, क्लोज्ड साइक्लिक
है ना। तो ओपन चेन या क्लोज्ड या जिसको साइक्लिक बोलते हैं। इसमें ओपन वाले में क्या है, हमारे पास दो टाइप है इसको, एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। एंड नॉन हाइड्रोकार्बन में कौन होते हैं, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब नॉन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, जब हमारे पास ऑल सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सैचुरेटेड बोलते हैं। और जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, दैट इज अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन इज फॉर डबल बॉन्ड एंड अल्काइन इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। आपके पास साइक्लिक में क्या होते हैं, दो टाइप के, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। इस पे क्वेश्चन आते हैं, सुनना। होमोसाइक्लिक का मतलब जो रिंग है उस रिंग में एक टाइप का एटम होना चाहिए, जनरली ऑर्गेनिक में कार्बन ही बात हो रही। अगर रिंग एक टाइप के एटम से मिलके बना तो उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और जैसे यहाँ पर देखोगे रिंग के बीच में नाइट्रोजन है, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। रिंग के बीच में ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो बस होमोसाइक्लिक में तुम्हारे पास दो चीजें, कौन सा, एक होते हैं एलिफैटिक, होते हैं एरोमेटिक। ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। होमोसाइक्लिक आपको समझ रहा है, एक टाइप के एटम से मिलके बना हुआ। एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं इसको। देखिए आपको ये दिख रहा होगा होमोसाइक्लिक, यहाँ पे इन्होंने होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल दिया होगा। ठीक है। बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड भी देखेंगे क्या होता है। बेंजेनॉइड का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा हो। नॉन बेंजेनॉइड मतलब जो बेंजीन जैसा ना दिखता। ठीक है। क्या कोई डाउट है इसमें? नो। चलो जी, हमारे पास एक अगली चीज आती है जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या टाइप्स है तुम्हारे पास? ठीक है। यहाँ पर देखना, ये मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब जब मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन है, ये बहुत फेमस वो है, बट छोड़ो अभी के लिए। हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन का मतलब कुछ ऐसे कार्बन है जो एक ही और कार्बन से जुड़े, जिनको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये सारे 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़े हुए हैं, अटैच टू वन मोर कार्बन। और प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर 1 2 3 कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है आपके पास, 3। हर एक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसकी बात कर रहे हैं। और कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, उस कार्बन की बात कर रहे हैं जिस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। मतलब ये वाला कार्बन सिर्फ एक और से जुड़ा है, दिस इज माय प्राइमरी कार्बन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा। 2 डिग्री कार्बन में आगे नहीं लिख रहा हूँ, 2 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होगा जो दो और कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पर एक ही 2 डिग्री कार्बन है, आपको दिख रहा होगा ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेकेंडरी। हाइड्रोजन, या फिर इस कार्बन को भी सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। और जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या कोई बात, कोई दिक्कत? नो। ठीक है। यहाँ पर एक और कार्बन होगा जिसको 3 डिग्री बोलते हैं, या फिर हम टर्शरी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो 3 और कार्बन से जुड़ा होता है। और इस टर्शरी हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ। क्या ये बात समझ में आई? यस। क्वाटरनरी कार्बन कौन सा होता है, क्वाटरनरी कार्बन ऐसा जो 4 और कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस। ठीक। ये तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन हो गए। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, पक्का अच्छे से? यस सर। चलो चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना।
चलो आ रहे क्वेश्चन समझ में? यस पहले वाले का आंसर डिस्कस करूं? यस चलो जी, पहले वाले का आंसर आपने ये किया होगा। हाँ मतलब सेम ठीक है, दूसरे वाले का आंसर ये होगा। कम से कम मॉलिक्यूलर मास वाला भी बनाना है ना, तो कार्बन कम से कम यूज करना है। दूसरे वाले का समझ में आया? यस सर तीसरा वाला? वन पार्ट स्टार्टिंग करना ये बनाया होगा आपने, यस है ना? यस चलो जी, इसमें ये लास्ट वाला 1 2 3 4 वाला 1 2 3 4 वाले का आपने यही बनाया होगा जो मैंने आपको शुरुआत में बनाया, यस है ना? ये वाला है। छोटे मोटे क्वेश्चन है। आज का होमवर्क तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कल ही है, ठीक है? नेक्स्ट कल है, कल थोड़ा लंबा बैठेंगे। कब दिन में रखूं, कितने बजे रखूं? फिर आप दिन में रखो दिन में मतलब आपके पास जब भी टाइम है आप मतलब मेरे को कल तो है मेरे पास टाइम, 3 से 5 में रख लूँ, 2 घंटा खींच दे, ठीक यस है? अच्छा खासा हो जाएगा। नॉमनक्लेचर हमारा शुरू हो जाएगा, बस हमारे पास नॉमनक्लेचर की शुरुआत रह गई है। हमने शुरुआत पूरी कर ली, अब अगली क्लास से नॉमनक्लेचर ही पूरा रहेगा, है ना? नॉमनक्लेचर लिखूंगा नहीं, आगे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा और ऐसे बता दूंगा, है ना?